तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रीएम्बल क्या होता है और इसमें जितने भी कीवर्ड्स यूज किए गए हैं उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं प्रीएम्बल का डेफिनेशन क्या होता है। तो प्रीएम्बल एक मैनुअल गाइड और एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह है कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें उसकी पर्पस, फिलॉसफी, यूजेस, आइडियाज़, प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स लिखी होती है। और इसके बाद देखते हैं कि इसको ड्राफ्ट किन्होंने किया था। तो इसको ड्राफ्ट किया था जवाहरलाल नेहरू की कमेटी ने। और अगला है, सबसे पहले इसमें जो लाइन है, और वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल द सिटीजन्स। तो इसमें सबसे पहला वर्ड आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है कि इस प्रियम्बल के क्रिएचर यानी बनाने वाले या विधाता हम सब हैं, कोई आउटसाइडर नहीं है। ये हमने मिल के किया है ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। अभी देखते हैं कि प्रियम्बल में जो भी कीवर्ड्स हैं उसमें नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स को कौन डिफाइन करता है। जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी, ये नेचर को डिफाइन करती हैं कि नेचर कैसी है इंडियन स्टेट्स की। दूसरी है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के ऑब्जेक्टिव हैं उसको डिफाइन करती है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो इसको याद रखना है। अब मैं संविधान में लिखी गई सारी अंग्रेजी को हिंदी में पढ़कर समझाता हूँ। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। जैसे समाजवादी का मतलब होता है एक विचारधारा है। धर्मनिरपेक्ष यानी पाकिस्तान एक धार्मिक देश है जहाँ पे धर्म के हिसाब से रूल्स बनाए जाते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, धर्म के हिसाब से नहीं बनाया जाता। यहाँ पे सबके लिए इक्वल रूल्स होती है। तो इसका हो गया धर्मनिरपेक्ष देश है। देश के हर नागरिक को धर्म अपनाने एवं प्रचार प्रसार करने। अभी मैंने बताया कि नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करती है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। तो सबसे पहले इस कीवर्ड को समझते हैं। सोवरेन का मतलब होता है संप्रभुता, यानी इंडिपेंडेंट कंट्री है जहाँ पे रूल्स हमारे द्वारा बनाई गई हैं, कोई आउटसाइडर ने नहीं बनाया है। ये रूल्स हमें आज्ञा देती हैं कि हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स पे खुद समझौता करेंगे, किसी के बाहर के फोर्स में नहीं रहेंगे, कोई हमारे पे रूल नहीं कर रहा है। सोशलिस्ट मतलब होता है एक विचारधारा है, मेनली गांधी जी के विचारधारा की तरफ झुका हुआ है, जिसमें एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना, यानी पॉवर्टी को ख़त्म करना, जो इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म करना, इसका मोटो है सोशलिस्ट का। तीसरा वर्ड है सेक्युलर, यानी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं आप अपना धर्म को, बदल सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। ये आज़ादी आपको संविधान देती है भारत में। चौथा वर्ड है डेमोक्रेसी, यानी रूल ऑफ पीपल। ये पता है सबको। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन होगी। इनडायरेक्ट इलेक्शन इंडिया में होती है, जिसको रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन भी बोलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है रिपब्लिक। पांचवा है रिपब्लिक, यानी हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो ये थे 5 कीवर्ड्स जो नेचर को डिफाइन करते हैं हमारे प्रियम्बल में। अब बात करते हैं जो ऑब्जेक्टिव थी हमारे इस प्रियम्बल की। तो उसमें पहला वर्ड है जस्टिस। जस्टिस यानी आपको न्याय मिलेगा, सोशली मिलेगा, इकोनॉमिकली मिलेगा एंड पॉलिटिकली मिलेगा। दूसरा है लिबर्टी, यानी आज़ादी है, आपको अपने बोलने की आज़ादी है, जो सबसे बड़ी आज़ादी है। आप अपना एक धर्म रख सकते हैं, आपका जो फेथ है, आप मंदिर बनवा सकते हैं, आप मस्जिद बनवा सकते हैं, आप गुरुद्वारे बना सकते हैं, आपके ऊपर है, आप जो चाहे कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी आज़ादी है यहाँ पे भारत में हमारे। इक्वलिटी यानी सबको एक बराबरी दिया जाएगा, यहाँ पे स्टेटस का अपॉर्चुनिटी होगा आपके पास, जॉब का इक्वल, और सबको जितने भी यहाँ पे लोग हैं सबको इक्वल माना जाएगा, ये भी है यहाँ पे। और है फ्रेटर्निटी, यानी भाईचारा बनाए रखने का संदेश भी देती है हमारी ये प्रियम्बल। तो अभी यहाँ तक तो ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद मैं बताऊँगा ये सारे जो भी हैं इंग्लिश में लिखे हुए प्रियम्बल, इसको एक साथ मैं हिंदी में बताऊँगा और बची हुई केसेस को बताऊँगा। अभी इस प्रियम्बल को मैं हिंदी में पढ़कर समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले है हम भारत के लोग संप्रभु, समाजवादी, जो कि एक विचारधारा है, धर्मनिरपेक्ष, यानी पाकिस्तान जैसे देश हैं वहाँ पे धर्म के आधार पे रूल्स बनते हैं।
लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे लिए रूल्स सभी धर्म के लिए बराबर है। देश के हर नागरिक को धर्म अपनाने एवं प्रचार प्रसार करने की इजाज़त है। सभी के वोटों का महत्व बराबर का है। और जो इलेक्शन होगी वो मैंडेटरी है। कोई भी वंशागुना तरीके से इंडिया के गद्दी पे राज्य नहीं करेगा, यानी कोई भी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा यहाँ पे। उसके बाद है जस्टिस, जो न्याय है। भारत का संविधान सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर न्याय देने का वादा करता है। फिर से आज़ादी, अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी, अपना धर्म चुनने की आज़ादी, अपने लिए नौकरी ढूंढने के लिए आज़ादी है।